हेलो फ्रेंड्स, इमोशनल बैंक अकाउंट के टॉपिक पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि किसी भी रिलेशनशिप में बाय डिफ़ॉल्ट एक इमोशनल बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसमें हर टाइम या तो हम इमोशंस डिपॉजिट कर रहे होते हैं या विड्रॉ कर रहे होते हैं। और कोई भी इंसान कितना मेरी बात को सुनेगा, कितना हमसे कनेक्टेड फील करेगा, ये काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है कि मैंने उनके इमोशनल बैंक अकाउंट में इमोशंस को डिपॉजिट ज़्यादा किया है या विड्रॉ ज़्यादा किया है। तो अगर ये पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले ये वीडियो आप जाके देखें, जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आज इस वीडियो में हम लोग 21 ऐसी बातें समझेंगे जो इमोशनल डिपॉजिट का काम करती हैं, और ये लगभग सारे रिलेशनशिप में ये बात लागू होती है, लेकिन आज हम लोग इसको टीम बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। और ये सारे टॉपिक्स हम लोग बहुत ही शॉर्ट में आज कवर करेंगे, लेकिन फ्यूचर में इन सारे टॉपिक्स पे एक डिटेल वीडियो भी हम लोग करेंगे, लेकिन आज इसको बहुत शॉर्ट में समझते हैं। तो सबसे पहला डिपॉजिट जो हम अपनी टीम के लोगों के साथ करते हैं वो होता है समय का। आज ज़माना है हाईटेक का, तो हम बहुत सारा काम हमें लगता है कि हमें लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको मैसेज भेज के और मैसेज फॉरवर्ड करके कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल मिलने का और जो पर्सनल टच का इफ़ेक्ट होता है और जो सामने वाला फील करता है जब हम उससे मिलते हैं, वो हाईटेक होके वो नहीं किया जा सकता है। तो हाईटेक होने के साथ साथ हाई टच होना भी ज़रूरी है। समय का जब डिपॉजिट हम करते हैं तो वो उसको हम विड्रॉ करते हैं रिजल्ट के फॉर्म में। कई बार हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम उनको टास्क दे रहे होते हैं, उनसे रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि हमने अपनी टीम के लोगों को समय कितना दिया है। तो सबसे पहला डिपॉजिट है समय। दूसरा जो डिपॉजिट है वो किसी को सुनना और समझना। ये हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है कि उसको सुना जाए और समझा जाए। तो जब हम अपनी टीम के जो लोग हैं उनको सुनते हैं, समझते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिपॉजिट का काम करता है। नेचर ने, गॉड ने हम सबको 2 कान और 1 मुंह दे रखा है। वो शायद इसीलिए दे रखा है कि हम सुने ज़्यादा और बोलें कम। तो जब हम किसी को सुनते हैं, जैसे कहावत भी है कि टॉकिंग इज शेयरिंग एंड लिसनिंग इज केयरिंग। जब हम किसी को सुनते हैं तो सामने वाले को हम ये एहसास करा रहे होते हैं कि मैं आपको केयर करता हूँ। तो जब तक हमारी टीम के लोग ये नहीं महसूस करेंगे कि हम उनको केयर करते हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कहा भी जाता है कि पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अनटिल दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इसकी परवाह नहीं होती है कि आपको कितना मालूम है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप उनको केयर कितना करते हैं। लोगों को इसलिए ना सुने कि आपको उनको जवाब देना है, बल्कि लोगों को समझने के लिए सुने। और ऐसा करने के लिए, लोगों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें। जब आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखेंगे तो आपको उनको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, उनकी सिचुएशन को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दूसरा जो डिपॉजिट हम करते हैं अपनी टीम के लिए वो होता है उनको सुनना और समझना। तीसरा जो डिपॉजिट हम करते हैं वो है लोगों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना। जब भी हम एक टीम बनाते हैं तो उसमें इनिशियली खास तौर पे लोग अलग अलग कमियों के साथ आते हैं। तो उस टाइम अगर हम उनको जज करेंगे उनकी कमियों के ऊपर, तो वो हमसे कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, बल्कि डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया जाए। और जब लोग ये जानते हैं कि आप उनको उनकी कमियों के ऊपर जज नहीं कर रहे हैं और उसके साथ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिपॉजिट का काम करता है, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ता है और वो आगे चलकर कुछ भी करने को तैयार होते हैं जो आप उनको टास्क देते हैं या जो भी आप चाहते हैं कि वो करें। चौथा जो डिपॉजिट है जो हम अपनी टीम के लिए करते हैं वो होता है अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट। हमारी आदत होती है कि अगर कोई इंसान हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जो हमने कहा वो कर रहा है, तो हम उसको लव एंड रिस्पेक्ट देते हैं। और अगर वो हमारे अकॉर्डिंग वो नहीं कर रहा है तो हम विड्रॉ करते हैं। लेकिन टीम बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि खास तौर पे इनिशियली आपके हिसाब से कोई परफॉर्म कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो लव एंड रिस्पेक्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर लोग ये देखते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आप उनको लव कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिपॉजिट का काम करता है जो फिर से आपके ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ाता है और आगे चलकर ये वो आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म करते हैं। पांचवा जो डिपॉजिट आप कर सकते हैं वो ये है कि लोगों को उस चीज़ की सलाह देना जो उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। मे बी शॉर्ट टर्म में आपको उतना फ़ायदा ना पहुंचाए, लेकिन आपकी टीम के लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। जब भी एक टीम बिल्ड हो रही होती है तो वहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। तो कई बार हम वो राय लोगों को देते हैं जो हमें फ़ायदा पहुँचा रही होती है, लेकिन मे बी हमारी टीम के लोगों का उतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन लोग ये बात समझने लगते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि ट्रस्ट फिर ब्रेक होता है।
तो हमेशा हमें लोगों को वो राय देनी चाहिए जो उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए, मे बी आपको शॉर्ट टर्म में ना पहुंचाए। और ये चीज़ एक डिपॉजिट का काम करती है और लॉन्ग रन में ये चीज़ एक ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत मदद करती है। छठा जो डिपॉजिट हम कर सकते हैं वो ये है कि लोगों की गलतियों पे हम उनको फॉरगिव कर दें, और जिसको कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाएं गलतियां और उनको माफ़ कर दें। लोग हैं तो वो गलतियां करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर हम उनको पकड़ के बैठेंगे तो आपस के जो संबंध हैं वो ख़राब होंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि टीम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल जो ईगो है वो बाद में आती है, लेकिन जो टीम है वो पहले आती है। तो अगर हम लोगों की गलतियों को माफ़ करेंगे, भूल जाएंगे, तो हम एक डिपॉजिट का काम करेंगे। अगर हम उनको पकड़ के रखेंगे तो हम विड्रॉ का काम करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सातवां डिपॉजिट जो हम कर सकते हैं वो ये है कि किसी को अनकंडीशनली हेल्प करना। फिर से मैं वही बात कहूँगा कि ये देख के लोगों की मदद करना कि उनसे हमें हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये लोग भी समझते हैं। और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि आप ये देख के उनको मदद कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डिपॉजिट नहीं कर रहे उतना। जब लोगों को ये लगता है कि आप अनकंडीशनली लोगों को मदद कर रहे हैं, और जिग जिगलर ने ये कहा भी था कि अगर आप इनफ लोगों को वो दिलाने में मदद करें जो वो चाहते हैं, तो आपको अपने आप को मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो हमें लोगों को लोग क्या चाहते हैं, अगर हम उसमें उनको मदद करते जाएंगे अनकंडीशनली, तो अपने आप हमारी मदद होगी। तो ये एक सातवां डिपॉजिट है जो हम कर सकते हैं अपनी टीम के लोगों के लिए। आठवां डिपॉजिट हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी टीम के लोगों के अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में एक जैसा होना चाहिए। कई बार हमारी टीम के लोग जब अच्छा उनका टाइम चल रहा है तो हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, जब बुरा टाइम होता है तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये ट्रस्ट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ब्रेक होता है। तो अगर हमारा बिहेवियर एक जैसा है तो वो एक डिपॉजिट का काम करता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं चाहे नहीं बिहेव कर रहे हैं, रिजल्ट्स ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, हमारी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं चाहे नहीं उतर रहे हैं, इन सब चीज़ों में अगर हमारा बिहेवियर एक जैसा है, हम पहले जैसा बिहेव कर रहे थे अभी भी वैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये एक डिपॉजिट का काम करता है। इसके अलावा नाइन्थ डिपॉजिट हम कर सकते हैं ऑनेस्टली लोगों को अप्रिसिएट करके, ईमानदारी से उनकी तारीफ करके। इसमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम किसी की चापलूसी करें, लेकिन एक आदत होनी चाहिए कि हर इंसान में हम अच्छा देखने की कोशिश करें। जनरली हमारी आदत होती है कि कोई भी इंसान अगर मेरे सामने आता है तो हम उसकी कमियां देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी अच्छाइयां देखने की कोशिश करें कि हमारी टीम का ये इंसान है, इसमें अच्छा क्या है, इसने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, इसके अंदर कोई और दूसरी अच्छी क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी को देखकर फिर ये उसको हम अगर बताते हैं कि देखो आप में मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो ये एक डिपॉजिट का काम करता है। तो अगर हम ये आदत डालें, और ये कहा भी जाता है कि आप पब्लिकली लोगों को अप्रिसिएट करिए, और अगर आपको उनको करेक्ट करना है तो वो प्राइवेट में करिए। तो ये भी एक डिपॉजिट का काम करता है कि आप पब्लिक के बीच में लोगों के सामने किसी की तारीफ कर रहे हैं और ऑनेस्टली तारीफ कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ करेक्ट भी करना है तो वो आप प्राइवेट में कर रहे हैं। तो ये नाइन्थ डिपॉजिट है जो हम कर सकते हैं। 10th डिपॉजिट जो हम कर सकते हैं कि सॉरी और थैंक यू बोलने की आदत डालना। किसी ने कुछ अच्छा किया तो आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं, कभी आपसे कोई गलती होगी तो आप सॉरी बोल सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपकी गलती नहीं होगी, फिर भी अगर आप सॉरी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप टीम को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, दो चीज़ होती है, कोई इंसान जो टीम को प्रोटेक्ट करना चाहता है और कोई इंसान जो अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन एक बड़ा लीडर और एक बड़ा टीम बिल्डर वही होता है जो अपनी ईगो को पीछे रख के अपनी टीम को प्रोटेक्ट करता है। तो कभी अपनी टीम को बचाने के लिए अगर हमारी गलती नहीं भी है और हम सॉरी बोलते हैं, और ये हमेशा आप देखेंगे कि एक मजबूत इंसान ही सॉरी बोल सकता है। के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो जो अंदर से मजबूत होगा, जिसके सपने बड़े होंगे और जो टीम के बारे में सोचता होगा, वही सॉरी बोल सकता है। तो ये 10th डिपॉजिट है जो हम कर सकते हैं। 11वां डिपॉजिट जो हम कर सकते हैं वो ये है कि ज़्यादातर टाइम बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, आपको मालूम होगा कि वहाँ पे आप सही हैं, दूसरे वाला सामने वाला इंसान गलत है, लेकिन कहा जाता है कि आर्गुमेंट जीतने की जगह रिलेशनशिप को जीतना चाहिए। अगर आप आर्गुमेंट जीतेंगे तो रिलेशनशिप को हार जाएंगे, अगर आप रिलेशनशिप्स को जीतेंगे तो आपको आर्गुमेंट नहीं भी जीत रहे हैं तो वो मायने नहीं रखता है। तो जो टीम बिल्डर्स होते हैं वो रिलेशनशिप जीतते हैं। तो ये 11वां स्टेप है जो हम डिपॉजिट कर सकते हैं कि आप
आर्गुमेंट्स जीतने की कोशिश ना करें, रिलेशनशिप जीतने की कोशिश करें। 12वां जो डिपॉजिट है जो हम कर सकते हैं कि आप ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपके और आपकी टीम के लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप जो बोलें आप उसको करें और आप वही बोलें जो आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, जिनको पूरा आप नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे प्रोमिसेस कर रहे हैं, ऐसी कुछ और बातें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको और आपकी टीम के लोगों के बीच का जो ट्रस्ट है वो कमज़ोर होता है। इसके अलावा अगर किसी ने आपको कोई पर्सनल बात बोली है और आपसे बोला है कि इसको आप किसी और को मत बताइएगा, लेकिन आप बता देते हैं जाके, तो इससे भी ट्रस्ट जो है वो ब्रेक होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपनी टीम के साथ करते हैं जिससे कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिपॉजिट होता है। ऐसे सारे काम जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो एक डिपॉजिट का काम करते हैं। इसके अलावा 13वां जो डिपॉजिट है जो हम कर सकते हैं वो ये है कि लोगों की एबिलिटीज़ में फेथ दिखाना। कई बार क्या होता है कि लोगों को अपने ऊपर फेथ नहीं होता है, लेकिन जब हम उनके ऊपर फेथ दिखाते हैं तो लोगों का अपने ऊपर फेथ आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिपॉजिट होता है अगर हम किसी की एबिलिटी में फेथ दिखाते हैं। उसको अपनी एबिलिटी पे फेथ हो चाहे ना हो, लेकिन हमें हमारी जो टीम के लोग हैं उनकी एबिलिटी पे फेथ होना चाहिए और हमारे फेथ की वजह से वो अपने ऊपर फेथ करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये हम वर्ड से दिखा सकते हैं, ये कह के कि आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, अपने एक्शन से दिखा सकते हैं। तो ये हमको एक डिपॉजिट का काम करता है अगर हम लोगों की एबिलिटीज़ में फेथ दिखाते हैं। इसके अलावा 14th जो डिपॉजिट है वो हम कर सकते हैं कि लोगों को इम्पोर्टेंट फील करा के, हमारी टीम में जो लोग हैं हमारी आदत होनी चाहिए कि हम उनको इम्पोर्टेंट फील कराएं। ये कैसे कर सकते हैं, लोगों का हम नाम याद करके कर सकते हैं, लोगों को हम उनके नाम से बुला के कर सकते हैं, उनके जो बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, उनको हम याद रख के कहीं पे नोट करके उनको हम उस ओकेजन पे विश करके उनको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं। हर इंसान जब इम्पोर्टेंट फील करता है तो वो बहुत अच्छा महसूस करता है और जो उसको इम्पोर्टेंट फील करा रहा होता है उसके बारे में भी वो अच्छा महसूस करता है। तो अगर आप अपनी टीम के लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराएंगे तो वो आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और ये एक बहुत बड़े डिपॉजिट का भी काम करेगा। 15th जो डिपॉजिट है वो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमेशा हमारी आदत होनी चाहिए कि हम लोगों को अपलिफ्ट करें। जब भी कोई इंसान मेरे से मिले और मेरे मिलने के बाद वो अपने बारे में और अच्छा महसूस करे। लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि आपने उनसे क्या बातें कहीं, लेकिन वो ये याद रखते हैं कि आपने उनको कैसा फील कराया। अगर आपसे मिलने के बाद लोग अपने बारे में ख़राब महसूस कर रहे हैं तो वो एक विड्रॉ का काम करेगा, लेकिन आपसे मिलने के बाद अगर वो अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वो एक डिपॉजिट का काम करेगा। तो हमारी ये हैबिट होनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें करें कि जब भी कोई मेरे से मिले तो वो अपलिफ्टेड फील करें, बेहतर महसूस करें। तो ये एक डिपॉजिट का काम करता है। 16th जो डिपॉजिट है जो हम कर सकते हैं वो ये है कि उनकी जो छोटी छोटी सक्सेस है उसको हम सेलिब्रेट करें और उसमें हम इनकरेज करें उनको और उनकी तारीफ़ करें। कई बार सामने वाले की जो छोटी सक्सेस है वो हमारे लिए मायने नहीं रखती है। हमें लगता है कि हमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल करी है तो सामने वाले की कामयाबी हमें छोटी लगती है, लेकिन उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो वो एक विड्रॉ का काम करेगा। लेकिन अगर हम वो छोटी छोटी कामयाबी पर उनको एनकरेज कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो ये एक डिपॉजिट का काम करता है और यही छोटी छोटी कामयाबी जो है आगे चल के एक बड़ी कामयाबी में बदल जाती है। 17th जो डिपॉजिट हम कर सकते हैं वो ये है कि हम सिर्फ लोगों से कांटेक्ट में रहने की कोशिश ना करें, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें। कांटेक्ट में रहना एक अलग बात होती है और लोगों से कनेक्टेड रहना एक अलग बात होती है। ये एक माइंडसेट की बात है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम लोगों से कनेक्टेड हमें रहना है तो आप उस तरह से चीज़ों को करेंगे। कांटेक्ट में रहने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपने कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, कुछ आपने गुड मॉर्निंग भेज दिया, तब कांटेक्ट में हैं। लेकिन कनेक्टेड फील होना ज़रूरी है एक अच्छा टीम बनाने के लिए। कनेक्टेड कैसे फील करेंगे? अगर आप लोग आपसे रिलेट करते हैं तो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। तो कई बार हम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इम्प्रेस करना एक अलग चीज़ होती है और लोगों से रिलेट करना एक अलग चीज़ होती है। तो इम्प्रेस करने की बजाय हम लोगों से रिलेट करने की कोशिश करें कि लोग हमसे रिलेट करें, हमसे कनेक्टेड फील करें। और जैसा मैंने कहा, इसके लिए आप पर्सनली लोगों से मिलेंगे, उनके लेवल पे आके बात करेंगे, उनके जैसे होके बात करेंगे, तो लोग आपसे रिलेट करेंगे और आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। तो ये 17th स्टेप है जो हम कर सकते हैं। 18th स्टेप जो हम डिपॉजिट के लिए कर सकते हैं वो ये है कि लोगों की स्ट्रेंथ पे फोकस करना। जैसा मैंने कहा कि हर इंसान जो टीम में आता है सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है।
और हम जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो इंसान जो है वो खुद भी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर हम उनकी कमियों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो सामने वाला इंसान भी अपनी कमियां ज़्यादा देखेगा और वो कमियां धीरे धीरे बड़ी होती जाएंगी और उसकी जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। तो इससे वो वापस अपने बारे में ख़राब फील करेगा और मेरे बारे में भी मैं भी ख़राब फील करे। लेकिन अगर हम उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं और उसको बार बार उसकी स्ट्रेंथ याद दिला रहे हैं तो ये एक डिपॉजिट का काम करता है और इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और वीकनेस धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर वो स्ट्रेंथ जब बड़ी होती जाती है तो वो एक मजबूत टीम बनाती है। तो ये 18th स्टेप है जो हम कर सकते हैं। और 19th स्टेप जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अपनी टीम के जो लोग हैं उनको हम वैसे ना देखें जैसे वो आज हैं, हम उनको वैसे देखें जैसे वो फ्यूचर में बन सकते हैं। देखिए, जब हीरे को जब खदान में से निकाला जाता है तो वो हीरे जैसा नहीं दिखता है, कोयले जैसा दिखता है। उसको रिफाइन करके हीरा बनाया जाता है। तो लोग जब आते हैं तो वो मे बी हम उस टाइम उनको जैसे वो हैं अगर हम वैसे देखेंगे तो हमको मे बी एक नेगेटिव फीलिंग आए। लेकिन अगर हम मेरी आदत है कि हम लोगों को वैसे देख रहे हैं जैसे वो बन सकते हैं फ्यूचर में, एक हम लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं लोगों के लिए, तो वो एक डिपॉजिट का काम करता है क्योंकि जो हमारी सोच है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो उन तक ये मैसेज जाता है कि ये हमें वैसे नहीं देख रहे हैं जैसे हम आज हैं, हम जैसे बन सकते हैं। और वो जो हमारा विजन है उनको लेके उस विजन के ऊपर वो परफॉर्म करते हैं और वो धीरे धीरे वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा हम उनको बनाना चाहते हैं। और अगर हम वैसे नहीं देख रहे हैं तो वो अपने बारे में भी नेगेटिव ही सोचते रहेंगे। तो ये 19th डिपॉजिट है जो हम कर सकते हैं। 20th डिपॉजिट जो है वो हम ये जो हमें नहीं करना है वो ये क्या नहीं करना है कि लोगों को कभी कंपेयर ना करें कि हमारी टीम में कोई इंसान है हम उसको किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन किसी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटी होती है। कभी कभी किसी एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस होती है और दूसरे की वीकनेस किसी एक की स्ट्रेंथ होती है। तो हम एक की कमी को दूसरे की स्ट्रेंथ से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। वही बात है कि हम अगर ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर करेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए हमें किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम कंपेयर करेंगे तो विड्रॉ का काम करेगा। तो हमें सबकी जो यूनिक क्वालिटीज़ है उसको लेके उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और लास्ट 21वां जो डिपॉजिट है वो हम कर सकते हैं, जो वो भी हमें नहीं करना है, उसको 3C बोलते हैं। कभी भी क्रिटिसाइज़ मत करिए किसी को, आपकी जो टीम के लोग हैं क्रिटिसाइज़ मत करिए, उनके बारे में कंप्लेन मत करिए और कंडेम मत करिए, उनको नीचा ना दिखाइए। क्रिटिसाइज़, कंप्लेन, कंडेम, ये 3C से बचना चाहिए। अगर हम एक मजबूत टीम बनाना चाहते हैं, उसमें हम डिपॉजिट्स करना चाहते हैं, तो ये 3C से बचना चाहिए। तो ये 21 स्टेप्स जो मैंने बताए, ये एक बेसिक स्टेप्स है जो अगर हम करते हैं तो ये एक डिपॉजिट का काम करता है और ये आगे चलकर एक मजबूत टीम बनाने का काम करता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में और अप्लाई करने में। सो थैंक यू।